आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, चलिए डेफिनेशन से जानते हैं। The ratio of the rate constant of the forward reaction to the rate constant of the reverse reaction is called equilibrium constant. फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दर हकीकत रेशियो है रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन, जिसे के एफ से डिनोट किया जाता है, टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के दरमियान, जिसे के आर से डिनोट किया जाता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर लिखा गया है के सी, जो कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, वो इक्वल है के एफ, जो कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन को डिनोट कर रहा है, और के आर, जो कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को डिनोट करता है। ठीक है, अब हमें किस तरीके से ये मालूम हुआ कि के सी जो है वो रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के इक्वल होता है। फ्रेंड्स, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में ये स्टडी किया था कि इस लॉ के मुताबिक कि हमारे पास जो रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज़ के। ठीक है, मीन्स हमारे पास जितना ज़्यादा रिएक्टिंग जो स्पीशीज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी तो उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन भी बढ़ेगा, जिसमें हमने ऑलरेडी रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन को डिस्कस किया है। अब हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन कि जब हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं तो इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई होता है, और तभी हम जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। कंसीडर करते हैं जर्नल रिएक्शन को। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जब रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और प्रोडक्ट अगेन रिकम्बाइन होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। इस रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इस रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट ए के ए मोल कंबाइन करते हैं रिएक्टेंट बी के बी मोल के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो है हमारे पास प्रोडक्ट सी के सी मोल और प्रोडक्ट डी के डी मोल्स जो हैं फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर इस जनरल इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है आयोडीन के साथ, दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, और एज अ रिजल्ट हमारे पास इस क्लोज कंटेनर में जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो है 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ पर कितने मोल्स इन्वॉल्व हैं इस केमिकल रिएक्शन में, तो आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के साथ क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, मींस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हो रही है वो है हमारे पास 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड। चलिए जानते हैं कि किस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या के सी को इस इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी इक्वल होता है रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के, और ये हमारे पास इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इस इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है। इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखेंगे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है हाइड्रोजन आयोडाइड। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये मोलर कंसंट्रेशन को शो कर रहे हैं, या इन सिंपल वर्ड्स ये हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास जो है वो सेम थिंग है। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन आयोडाइड की कितने फॉर्म हो रहे हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, जब हम यहाँ पर इसे लिखेंगे तो पावर की फॉर्म में नंबर ऑफ मोल्स को लिखा जाएगा। यही वजह है कि ब्रैकेट के बाहर अगर आप देखें तो 2 जो पावर में लिखा गया है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट को डिनोट कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ओवर हमारे पास रिएक्टेंट आते हैं। रिएक्टेंट हमें मालूम है कि इस इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में हमारे पास हाइड्रोजन है, 1 मोल है। 1 मोल है, यही वजह है कि हमने ब्रैकेट से बाहर उसके ऊपर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि जब कुछ नहीं लिखा जाता मीन्स वो 1 मोल होता है। तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन जो है वो यूटिलाइज हो रहा है और 1 मोल ऑफ आयोडीन यहाँ पर यूटिलाइज हो रहा है इस इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, ये तरीका है फ्रेंड्स जिसके जरिए हम बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। डिस्कस करते हैं यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। फ्रेंड्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या कोई यूनिट होता है या नहीं होता, इसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है एक रेशियो है, और ये रेशियो जो है रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और टू द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के दरमियान है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ नोट करने का ये है कि फ्रेंड्स जब कभी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सेम होंगे या इक्वल होंगे तो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई यूनिट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास अगर 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट होंगे तो इस केस में ये दोनों जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और एज अ रिजल्ट केसी का कोई यूनिट नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो इस केस में डेफिनेटली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई ना कोई यूनिट होगा। क्यों यूनिट होगा? फ्रेंड्स याद रखें कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो है ये डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, या सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे। चलिए इसे बेहतर तौर पर समझते हैं एक केमिकल रिएक्शन के जरिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का 1 मोल रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑफ आयोडीन के साथ एट 450 डिग्री सेल्सियस पे, और हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। फ्रेंड्स, अगर इस केमिकल रिएक्शन को, इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम देखें तो यहीं से हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर 2 मोल्स जो हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन मीन्स 2 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंबाइन हो रहे हैं और प्रोडक्ट में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हो रहे हैं। मीन्स 2 मोल्स रिएक्टेंट और 2 मोल्स प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम अमाउंट में यूटिलाइज हो रहे हैं तो हम इसको प्रूफ करने से पहले Kc के यूनिट को हम यही केमिकल रिएक्शन से बता सकते हैं कि इसका कोई यूनिट नहीं होगा। चलिए इसे प्रूफ करते हैं। अब हम जानते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc जो होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमारे पास प्रोडक्ट में क्या है? हाइड्रोजन आयोडाइड, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है और इसके ऊपर जो मोल्स यूज हो रहे हैं इस रिवर्सिबल रिएक्शन में वो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है, तो इसलिए हमने यहाँ पावर में 2 लिखा है।
जबकि रिएक्टेंट जो है हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ आयोडीन यूटिलाइज हो रहा है। और आप देख सकते हैं यही वजह है कि स्क्वायर ब्रैकेट में हमने हाइड्रोजन और आयोडीन लिखा है। याद रखें कि कंसंट्रेशन के लिए जो यूनिट यूज होता है वो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पर ये बात याद रखने की है कि हर नंबर ऑफ मोल के लिए, हर एक नंबर ऑफ मोल के लिए हम हर दफ़ा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट में जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड है। यही वजह है कि 2 टाइम्स मैंने मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखा है। ठीक है, फिर रिएक्टेंट में आप देखेंगे कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है। यही वजह है कि मैंने 1 टाइम हाइड्रोजन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर एक दफ़ा हाइड्रोजन के लिए लिखा है और दूसरी दफ़ा आयोडीन के लिए मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 टाइम्स जो है हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर है, जो कि एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेगा और एज अ रिजल्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का कोई यूनिट नहीं होगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ये कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम होंगे तो इस केस में Kc का कोई यूनिट नहीं होगा और ये हमने यहाँ प्रूव कर लिया। डिस्कस करते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा जब हमारे पास डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ और एज अ रिजल्ट 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है। इस केस में जब हमारे पास 4 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मीन्स 4 मोल रिएक्टेंट्स हैं और हमारे पास 2 मोल्स ऑफ अमोनिया मीन्स 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट हैं, तो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का क्या यूनिट होगा। चलिए फॉर्मूला में इसे पुट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम जानते हैं इक्वल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ओवर द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और अगर आप यहाँ देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट में हमने प्रोडक्ट को लिखा है जो है हमारे पास अमोनिया और पावर 2 हमने लगाया है जो कि डिनोट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्मेशन को। और रिएक्टेंट में हमारे पास नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। यहाँ पर 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन है। यही वजह है कि स्क्वायर ब्रैकेट में सिर्फ हमने नाइट्रोजन लिखा है, 1 मोल को इग्नोर करते हैं। ठीक है, फिर 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 3 डाला है पावर की सूरत में। ये 3 डिनोट कर रहा है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को। ठीक है, अब कंसंट्रेशन के लिए हम जानते हैं जो यूनिट यूज होता है वो है मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। और ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि हम हर जो नंबर ऑफ जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उसके हर एक नंबर ऑफ मोल के लिए हम ये कंसंट्रेशन के यूनिट को लिखेंगे। आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हमारे पास अमोनिया फॉर्मेशन हो रही है प्रोडक्ट में। यही वजह है कि हमने नॉमिनेटर में 2 टाइम्स मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर लिखा है। जबकि रिएक्टेंट में आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहे हैं और 4 टाइम्स हमारे पास 4 मोल्स यूटिलाइज हो रहे हैं। यही वजह है कि 4 टाइम्स मैंने मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर को लिखा है। अब नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स जो हैं ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर लेंगे और 2 टाइम्स आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर बाकी रह जाता है। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट यहाँ से प्रूव हो गया कि ये है हमारे पास 1 ओवर मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर स्क्वायर। या इसे हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर हम इसको डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में ये यूनिट को लेके जाएंगे तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिखेंगे मोल और ऊपर पावर में लिखेंगे -2 और फिर हमारे पास dm क्यूब पावर में लिखेंगे +6। +6 किस तरीके से आया आप देख सकते हैं कि क्यूबिक डेसीमीटर के साथ स्क्वायर है तो ये 3 to
6 हमारे पास आ जाता है। अब यहाँ से ये प्रूव हो गया कि जब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं तो इस केस में हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का डेफिनेटली यूनिट मौजूद होता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे।